बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त केक जो कि है मैटिल्डा केक। जैसे कि इसका नाम मुश्किल है, ऐसा ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना, ये तो बच्चों का खेल है, बिल्कुल ऐसा ही बनाने वाले हैं ये ज़बरदस्त केक। नाम इसका बहुत मुश्किल, नाम लेते हुए तो ज़ुबान टेढ़ी हो जाती है, ऐसा कुछ इसका नाम है। बहुत ही आसानी के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसा केक बनेगा और देखने में भी ऐसे ही लगता है जैसे ये बच्चों ने बनाया हो। बिल्कुल ऐसा ही तैयार होता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ये मज़ेदार सा बिल्कुल बच्चों का बनाया हुआ केक लगता है। ज़रूर देखिएगा, आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाला ये केक हम कैसे तैयार करने वाले हैं। तो झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो झटपट से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैटिल्डा केक बनाने के लिए यहाँ हमने ले ली है क्रीम, व्हिप क्रीम ले ली है 200 ग्राम, अच्छी क्वालिटी की ले लें। और इसमें डाल दें आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा कप ले लेंगे कोको पाउडर, इसके अंदर डाल देंगे। और चूल्हा हम ऑन कर चुके हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और एक चुटकी इसमें डाल देंगे नमक, कोई भी नमक आप घर में इस्तेमाल करते हैं, वाइट हो पिंक हो, इसके अंदर डाल दें। आधा चाय का चम्मच ले लेंगे ब्लैक कॉफ़ी और थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स तकरीबन हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस। तमाम चीज़ें डालने के बाद स्पैचुला की मदद से हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। चूल्हा हम ऑन कर चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और साथ ही साथ इसे पकाएंगे। ये हम बना रहे हैं चॉकलेट गिनाश, जिसके साथ हम केक की जो है डेकोरेशन करने वाले हैं और केक इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो इसे पहले हम अच्छा सा पका लेंगे, पकाकर हम इसे ठंडा करेंगे, फ्रीज़ करेंगे। तो उसके बाद हम केक तैयार करेंगे। पहले इसे पकाएंगे अच्छा सा, स्पैचुला की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकाएंगे। आंच हम इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। ये देखिए, इसमें बबल बनना शुरू हो चुके हैं, पकना स्टार्ट हो चुका है और तमाम मिक्सचर में अच्छे से तकरीबन मिक्स कर चुकी हूँ। इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम मक्खन। मेल्ट किया हुआ मक्खन है ये मेरे पास, 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें हम डाल देंगे। मेल्ट किया हुआ मक्खन डाल दें या वैसे ही आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और यहाँ इसे हम पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि जो हमने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है वो भी अच्छे से पक जाए और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इतनी देर हम इसे पकाएंगे। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इसमें, वो सबसे एंड में हम इसमें शामिल करने वाले हैं, तो वो है चॉकलेट डाल देंगे इसमें तकरीबन हम 1 कप है। यहाँ हमने चॉकलेट ले ली। चॉकलेट गिनाश हम तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। इसकी मिक्सिंग हम अच्छे से करेंगे और जैसे ही अच्छे से पकने लगे तो इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हे से इसे उतार लेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका है, इसमें बबल बनना शुरू हो चुके हैं, कलर इसका बहुत ही खूबसूरत आ चुका है, चॉकलेट इसमें तमाम मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ हमारी चॉकलेट गिनाश मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसे अच्छा सा फ्रीज़ करेंगे। चूल्हे से उतारने के बाद गरम गरम ही हम इसे छान लेंगे, छलनी की मदद से अच्छा सा छान लेंगे, स्पैचुला की मदद से। देखिए, तमाम चॉकलेट हम इसके अंदर से निकाल लेंगे ताकि इसमें चॉकलेट हमारी ज़ाया ना जाए। तो यहाँ हमारी माशाल्लाह चॉकलेट गिनाश बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पहले हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और इसके बाद इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। इसके बाद हम केक तैयार करेंगे। केक तैयार करने के लिए यहाँ हमने ले लिया है खुला सा बाउल और बाउल में हम डाल देंगे 4 अदद अंडे। 4 अदद अंडों के साथ यहाँ हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत केक। तो 4 अंडे तोड़ने के बाद इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बीटर मशीन की मदद से इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी।
पौना कप हम चीनी का लेंगे, यानी कि आधा कप से ज़्यादा और 1 कप से कम यहाँ हमने ले ली है पिसी हुई चीनी। इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट हम अच्छा सा बीट करेंगे, इतना कि ये साइज़ में डबल हो जाए और ये गाढ़ा भी हो जाए। इतनी देर मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि केक बहुत ही फ्लफ़ी, मज़ेदार और नरम और मुलायम तैयार होगा। केक आपका सख्त नहीं बनेगा। अगर आप इस तरीके से केक बनाते हो मेरे तरीके से, तो इंशाल्लाह आपका केक ख़राब नहीं होगा। ना तो केक सख्त बनेगा और ना ही इसमें स्मेल आएगी। काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि केक में एक अजीब सी महक आती है या फिर केक सख्त हो जाता है। तो आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह केक कभी भी सख्त तो नहीं बनेगा। तो इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है आधा कप घी। थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए इसकी मिक्सिंग हम अच्छे से कर लेंगे। तो अंडे के अंदर हमने चीनी मिक्स की पिसी हुई और इसके अंदर हमने घी ऐड किया और इसके बाद इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे छलनी की मदद से हम छान लेंगे मैदा। यहाँ मैंने 1 कप भर के मैदा ले लिया है, इसे छान लेंगे। 4 अदद अंडों के साथ हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त केक। तो इसके लिए आधा कप और मैदा ले लेंगे हम। 1.5 कप के साथ 1.5 कप हमने ले लिया है मैदा और इसे हम अच्छा सा छान लेंगे। अच्छा सा छानने के बाद इसमें हम कोको पाउडर भी शामिल करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं चॉकलेटी केक, तो इसके अंदर कोको पाउडर तो लाजमी ही जाएगा। आधा कप यहाँ हमने ले लिया है कोको पाउडर का। इसे भी हम अच्छा सा छान लेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। 1 चाय का चम्मच हम ले लेंगे बेकिंग पाउडर। अब ये भी अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, मशीन की मदद से मिक्स नहीं करेंगे। तो लास्ट में यहाँ मेरे पास है वनीला एसेंस। 3 से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बेहतरीन खुशबू और जायके के लिए वनीला एसेंस हम ऐड करेंगे और इसके बाद स्पैचुला की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग हम इसकी एक ही राउंड में करेंगे। इससे क्या होगा, केक ख़राब नहीं होगा, केक अच्छा बनेगा। तो इसके लिए हम इसकी मिक्सिंग एक ही राउंड में करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी मिक्सिंग नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, केक नरम और मुलायम तैयार होगा और फूला फूला केक तैयार होगा। तो इसके बाद इसमें हम डाल देंगे आधा कप दूध। नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध था, ना ठंडा था ना ही गर्म था। तो यहाँ हम बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह, इसकी मिक्सिंग कर चुके हैं। ज़बरदस्त केक का मिक्सचर बैटर तैयार हो चुका है। इसके बाद यहाँ हम ले लेंगे पतीला ले लेंगे और पतीले में मैं पहले से घी लगा चुकी हूँ। 1 चाय का चम्मच घी लगाने के बाद इसमें 1 चाय का चम्मच मैदे की डस्टिंग में कर चुकी हूँ और पतीला झाड़ चुकी हूँ। इसके बाद तमाम मिक्सचर में अच्छे से इसमें निकाल लूँगी। स्पैचुला की मदद से बाउल अच्छे से साफ़ करके तमाम मिक्सचर निकाल चुकी हूँ। इसे हल्का सा टैप करेंगे और इसके बाद इसे हम बना रहे हैं कुकर में। विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ हमने कुकर लिया, इसमें स्टैंड रखा और इसके बाद ढक्कन ढक कर इसे पकाएंगे पूरे 45 मिनट। इतनी आँच इसकी हमने रखी कि कुकर तक रह गए। 45 मिनट हमने इसे पकाया। तो इसके बाद यहाँ आपको दिखाऊँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त केक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हमें ठंडा कर चुकी हूँ और प्लेट में निकाल चुकी हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत, ना तो ये कच्चा है और ना ही ये जला है। बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट केक तैयार हुआ है और बहुत ही नरम और मुलायम माशाल्लाह तैयार हुआ है। तो इसकी अब हम कटिंग करेंगे। माशाल्लाह नरम और मुलायम केक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसकी कटिंग करेंगे। देखें कितना नरम और मुलायम केक तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम इसकी 3 लेयर निकालेंगे। 3 लेयर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त केक यहाँ हो रहा है तैयार। यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई बना सके। बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला मज़ेदार नरम और मुलायम सॉफ्ट केक।
देखें कितनी नरम और मुलायम केक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। 2 लेयर में इसकी निकाल चुकी हूँ। अब हम इसकी तीसरी लेयर भी निकालेंगे। इसका जो टॉप का हिस्सा है हल्का सा इसकी कटिंग करेंगे ताकि बिल्कुल स्ट्रेट केक हमारे पास तैयार हो जाए। अगर आप देखना चाहते हो कि जो इसका बचा हुआ हिस्सा है उससे भी हम कुछ बनाएं तो वो रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। कप केक की बहुत ही मज़ेदार कप केक तैयार किया था जो कि इसके बचे हुए हिस्से होते हैं उनके साथ। तो यहाँ हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमने जो चॉकलेट तैयार की थी माशाल्लाह देखें फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा बीटर मशीन की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये फूल कर साइज़ में डबल हो जाए। क्रीम हमने इसके अंदर पहले ही ऐड की थी तो उसकी मदद से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक होगा ये तैयार। और यहाँ देखें जो चॉकलेट गिनाश है माशाल्लाह फूल कर साइज़ में डबल हो चुकी है। तो अब हम मशीन बंद कर देंगे। तो यहाँ मैं दिखाऊँ माशाल्लाह ज़बरदस्त चॉकलेट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ केक भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसे मज़ीद नरम और मुलायम बनाने के लिए इसके ऊपर हम दूध लगा देंगे। 3 से 4 चम्मच तकरीबन दूध की हम इसके ऊपर लगा देंगे ताकि दूध जो है केक जो है बिल्कुल नरम और मुलायम तैयार हो। और इसके बाद इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट तैयार की है पूरे केक पर अच्छे से फैला देंगे। चॉकलेट माशाल्लाह अच्छी खासी तैयार हुई है। खुलकर हम केक पर चॉकलेट लगाएंगे अच्छे से, पूरे केक पर अच्छे से चॉकलेट फैलाएंगे। बहुत ही शानदार केक यहाँ आप बना सकते हो। अगर किसी को केक नहीं भी बनाना आता वो भी ये रेसिपी देखकर बआसानी केक तैयार कर सकता है क्योंकि ये केक बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि कोई ना कर सके। बहुत ही आसानी से ये केक तैयार होता है। ना ही इसमें आपको क्रीम की कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करने की ज़रूरत है। बस छुरी लें और छुरी की मदद से आप आसानी केक तैयार कर सकते हो। चॉकलेट पूरे केक पर अच्छे से फैलाने के बाद पूरी लेयर पे दूसरी लेयर हम इसके ऊपर रख देंगे और दूसरी लेयर पर भी हम दूध लगा देंगे। दूध लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से हम चॉकलेट डाल देंगे और छुरी की मदद से बस इसे फैला देंगे। जैसे कि आप पराठे वगैरह पर मक्खन लगाते हैं बस इसी तरीके से छुरी की मदद से आप केक पर अच्छे से फैला दें। फैलाने के बाद जो तीसरी लेयर है केक की वो भी हम इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ चॉकलेट हम पहले अच्छे से फैला लेंगे पूरे केक पर। तो मेरे प्यारे व्यूज़ इसके ऊपर हम तीसरी लेयर भी रख चुके हैं और यहाँ हमारा केक जो है हाफ़ डन हो चुका है। इसके ऊपर हम फिर से लगा देंगे दूध, इसके ऊपर डाल देंगे ताकि नरम और मुलायम केक तैयार हो। उसके बाद जो बाकी की चॉकलेट बची है बस वो सारी इसके ऊपर हमने डाल देनी है। अच्छे से छुरी की मदद से फैलाएंगे, इसकी साइडों पर भी ऊपर भी उल्टा सीधा छुरी की मदद से बस फैलाते जाएं। तो यहाँ हमारा मैटिल्डा केक तैयार हो जाएगा। नाम इसका बहुत ही मुश्किल है लेना, जो कि बनाना ही इतना ही आसान है। ये देखिए छुरी की मदद से बस इस पर चॉकलेट आप ऊपर नीचे साइडों में लगाते जाएं तो ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक तैयार हो जाएगा। ये इसी तरीके से केक तैयार होता है। बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला ये बहुत ही मज़ेदार केक तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये केक की रेसिपी बहुत पसंद आएगी और ये केक भी पसंद आएगा। तो साइडों पर अच्छे से हम जो है चॉकलेट छुरी की मदद से हर साइड पर अच्छे से लगा देंगे और इसके बाद जो ऊपर भी हम अच्छे से लगा चुके हैं और बस छुरी की मदद से उल्टे सीधे हम इस पर निशान लगाएंगे। देखें इसी तरीके से ये केक तैयार होता है। तो यहाँ हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे अब हम फ्रीज़ करेंगे, 2 घंटे इसे फ्रीज़ करेंगे ताकि जो इस पर चॉकलेट हमने लगाई है ये अच्छे से इस पर चिपक जाए और केक अच्छा सा तैयार हो जाए।
یہ کلپ آپ دیکھ رہے ہو میرے بہت ہی خوبصورت بنائے ہوئے چاکلیٹ کیک کی ریسپی کا، جو کہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہو۔ بہت ہی ذائقے دار اور بہت ہی خوبصورت تیار ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے، ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اور اسی طریقے کے بہت سارے اور بہت ہی ذائقے دار اور مزیدار بالکل بیکری سٹائل میں کیک بنائے ہوئے آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہو، جو کہ بہت ہی مزیدار اور ذائقے دار تیار ہوئے ہیں۔ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا، آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے، کیونکہ یہ کیک ماشاءاللہ بہت ہی ذائقے دار مزیدار بالکل بیکری سٹائل میں تیار ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی، اور پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کیجئے گا، اور اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بہت ہی زبردست کیک بن کر یہاں ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ تو آخری لک دکھانے کے لیے اس کی ہم کٹنگ بھی کر آپ کو دکھائیں گے کتنا شاندار مزیدار اور بالکل نرم و ملائم کیک تیار ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں نرم و ملائم، ماشاءاللہ بالکل نرم و ملائم اور بہت ہی خوبصورت کیک بن کر بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ویڈیو اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، یہ جان کر مجھے دلی خوشی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ نرم و ملائم کیک بن کر بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور ٹرائی کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کا بنایا ہوا کیک مجھ سے بھی بہتر انشاءاللہ تیار ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔